दिल्ली के पुराने औद्योगिक इलाके में एक वीरान गोदाम था जहां लोग सालों से जाने से कतराते थे। लेकिन अर्जुन नाम का एक लड़का, जिसे सुनसान इमारतों और खंडरों को खोजने का शौक था, उस रात अकेले ही वहां पहुंचा। 2 साल से वह ऐसी जगह घूम रहा था जहां उसे टूटे हुए मैनेकिन, रहस्यमयी चित्र और सड़े हुए जानवर मिलते थे। पर उस दिन जो उसने देखा, उसकी कल्पना से परे था। गोदाम के बीचों बीच लोहे की सरसराहट और सड़े खून की बदबू थी, और वहीं एक भयानक लोहे की बनी मशीन में जकड़ा हुआ इंसान पड़ा था, आधा जिंदा आधा मरा हुआ। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह आदमी देखने लायक नहीं था। उसका चेहरा कटा फटा था, एक आंख खाली गड्ढे में बदल चुकी थी। बाल जले हुए सिर पर धब्बों की तरह चिपके थे, हाथ पैर बुरी तरह मुड़े हुए थे और लोहे की रॉड्स के बीच उलझे थे। फिर भी उसने अपने एक अच्छे हाथ से अर्जुन की तरफ इशारा किया, जैसे सलाम कर रहा हो। हाँ, पता है, हालत बुरी है ना? आदमी ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा। अर्जुन का गला सूख गया। ये आदमी अब तक जिंदा कैसे है और इतना सामान्य बोल कैसे रहा है? उसने हकलाते हुए पूछा। भाई, तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? आदमी खांसते हुए हंसा। खून की बूंदें उसके मुंह से गिरी। ठीक? हाँ, बिल्कुल बढ़िया हूं। खाना खाने का प्लान था, तू चलेगा साथ? अर्जुन का बदन सिहर गया। कमरे की फर्श खून से लथपथ थी, कहीं ताजा, कहीं सूखा और काला। इतना खून एक आदमी से निकल ही नहीं सकता। यहाँ पहले भी और लोग रहे होंगे। पास ही एक ट्रे रखी थी जिसमें औजार पड़े थे, हथौड़े, प्लायर, ब्लो टॉर्च, आरी। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और बोला, मैं पुलिस को कॉल करता हूं, तू गहरी सांस ले। मैं खुद से कुछ करूं तो और बिगड़ जाएगा। आदमी की आवाज अचानक ठंडी हो गई। उसकी बची हुई आंख अर्जुन को ऐसे घूरने लगी जैसे आर पार देख रही हो। पहले मुझे निकाल, उसके बाद पुलिस बुला लेना। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। आदमी की हालत देखकर दया आई और उसने फोन जेब में डाल दिया। ठीक है, कैसे निकालूं? वो बोल्ट कटर, चैन काट दे, आदमी फुसफुसाया। अर्जुन ने भारी बोल्ट कटर उठाया और गर्दन से बंधी मोटी चैन पर जोर लगाया। पहली बार में चैन नहीं टूटी, दूसरी बार पूरी ताकत से दबाने पर करकराहट के साथ टूट गई। चैन जमीन पर गिर गई। अब बस उसके अंगों को निकालना था। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसने सुना एक गहरा चटकने की आवाज। आदमी का हाथ खुद ही लोहे की रॉड से पीछे की ओर मुड़कर निकल आया। फिर उसका टूटा फूटा दूसरा हाथ भी धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे हड्डियां खुद ब खुद जुड़ रही हों। उसकी उंगलियां, जो पीछे की ओर टूटी थी, अचानक खटाखट सीधी हो गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह अब इंसान नहीं रहा था। उसकी बची हुई आंख गहरी काली खाई में बदल गई। अर्जुन घबराकर भागने को मुड़ा, लेकिन खून पर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसने अपनी पीठ पर उस भारी शरीर का दबाव महसूस किया। गीला सड़ा मांस उसकी जैकेट से चिपक रहा था। पतली लंबी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस गईं। उसकी सांस रुकने लगी। चेहरा ऊपर उठाया तो देखा, आदमी का चेहरा बदल रहा था। कच्चा मांस बुलबुलों की तरह फूट रहा था। काली लार टपक रही थी और अब उसकी जगह 2 काली आंखें उसे भूखेपन से घूर रही थीं। सांस पूरा करने की पौध चुकी। जब अर्जुन ने होश खोला तो उसने पाया कि अब वही लोहे की मशीन में फंसा हुआ है। चैन उसकी गर्दन में थी, हाथ पांव रॉड्स में फंसे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं।
तभी गोदाम के बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। भारी जूतों की आहट अंदर आती जा रही थी। कई लोग थे। वे धीरे धीरे कमरे तक पहुंचे और वहीं रुक गए। एक ने कहा, तुमने सुना? ये नया चिल्ला रहा है। दूसरा बोला, पहली बार नहीं है। तीसरे ने हंसकर कहा, शायद ये आवाज ज्यादा बोलने को राजी हो जाए। और फिर सबके कदम धीरे धीरे अंदर बढ़े। अर्जुन ने आखिरी उम्मीद की तरह अंधेरे को घूरा, पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था।